जय गुरुदेव। तीसरी आंख खुली तो देखते हैं कि वो बैठे हैं। स्वामी जी ने कहा कि महात्माओं ने जब देखा कि नरकों में जीवात्माओं को क्या क्या तकलीफें मिलती हैं, तब जाके उन्होंने भजन किया। जब गोस्वामी जी की आंख खुली तो कहते हैं कि देहु नयन, मैंने अपने आंखों को बंद किया, सामने जब हमारी आंख खुली तब हमने उनको देखा। मूंदेहु नयन त्रिपित मैं भयहु, मैं बहुत शांत हो गया। मनुष्य शरीर से जीवात्मा की जब तीसरी आंख खुली तो देखते हैं कि वो बैठे हैं। मोही विलोकी राम मुस्काई, बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने उनको बुलाया कि हमारी आवाज को पकड़ो और हमारे साथ आ जाओ। आवाज पकड़कर पहुंच गए तो साक्षात्कार दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, अच्छा मैं तुम्हें इधर रास्ता देता हूं, तुम उधर चले जाओ। उधर गाड़ी सुन अंजरागा, देखू बहु ब्रह्मांड निकाया। बड़े विचित्र लोग जब आंख खुलती है तो देखते कि कितने बड़े बड़े ब्रह्मांड, कितने लोग हैं। जब उन्होंने वहां खड़े होकर देखा, मृत्युलोक क्या है, ये क्या चीज है, वे देखते हैं वहां से इन जीवों के साथ ये क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं, कैसे सजा होती है और कैसे इसका हिसाब लिखा जाता है। वो चारों खानों में जाते हैं तो देखा उन्होंने खड़े होकर कि कैसे यहाँ बंद किया जाता है। उनको भी देखा तब आपको बताया कि अरे भाई वहां बहुत तकलीफ है, आप महात्माओं की कोई बात सुनते नहीं हो। आए थे आपके लिए कि इनको रास्ता बताकर उन्हें ले चलेंगे, लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं मानी, इसलिए आपको कुछ बताएंगे। शाकाहारी हो जाओ, हुक्का पियो और बीड़ी पियो। हमने तो कभी पिया नहीं, लेकिन आपको मना नहीं करते, अपनी इच्छा से छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन जो बच्चे बच्चियां नहीं पीते वो कभी मत पीना। ऐसा कोई नशा मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए। बच्चों, आपको ये समझा रहे हैं कि ऐसा कोई नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। माँ आ रही है तो उसको पकड़ लिया, लड़की आ रही है तो उसको पकड़ लिया। कहने लगे जैसे सब औरतें हैं वैसे तू भी तो औरत है। इतनी नीच बुद्धि पर मनुष्य उतर गया कि पशु भी वो काम नहीं करता। अरे तुम क्या कर रहे हो? मनुष्य शरीर पाकर के आए थे किस काम के लिए? उस प्रभु के पास पहुंचने के लिए, जीवात्मा को भवसागर से पार कराने के लिए तुम्हें ये मनुष्य शरीर अमूलक थोड़े दिन के लिए किराए पर दिया गया था, तो तुमने उस किराए के मकान को भी ठीक से काम में नहीं लिया। आपका ये नहीं है, ये देश काल का है, सबको घर से बाहर कर देगा। अभी तक घर घर में बच्चा 5 बरस का, 10 बरस का, 50 बरस का भी निकाल कर बाहर कर देता है। इसलिए आप आए थे मालिक को पाने के लिए, अपने घर में पहुंचने के लिए, तो कोई बताने वाला आपको नहीं मिला। छोटी मोटी बातें आपको आज समझा देते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अमूलक चीज देना चाहते हैं। हमारे यहाँ कोई जाति का भेदभाव नहीं, ना हमारे यहाँ कोई धर्म है। हमारे यहाँ तो मनुष्य एक इंसान है, इसलिए उसकी तरफ से कोई नाम नहीं रखा, और मालिक को प्राप्त करोगे तो वहाँ कुछ नहीं है, न धर्म है न जाति है, जीवात्मा है और वो मालिक। इसलिए झंझट में क्यों पड़ते हो? लड़ाई झगड़े से तो कुछ मिलेगा नहीं, लड़ोगे भिड़ोगे, गाली दोगे, निंदा करोगे, आलोचना करोगे, कुछ होने वाला नहीं है। ये वो सब वहाँ लिखा जाएगा। जो भी कुछ करोगे, आलोचना, निंदा, स्तुति, जो कुछ करोगे सब लिखा जा रहा। बराबर आपका 24 घंटे कलम लिखती रहती है। तुम सो जाओ तब भी कलम लिखती रहती है। वहां कोई सोता नहीं, वहां रात तो है नहीं, वहां उजाला है। उजाले में सब लिखा जा रहा है और आपको ये सब पता नहीं। कैमरा लगा हुआ है, सब आपकी फोटो ले रहा। जो जहां जिसके साथ करते हो, किसी को मारा तो फोटो वहां आ गया, उसकी गर्दन काट दिया तो आ गया। जो कुछ भी करोगे, पशु को मारोगे तो उसमें आएगा, पक्षी को मारो तो आएगा, रात को किसी का खेत भी काटो तो भी वो भी आएगा। एक महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठे थे तो 4 दिन तक तो चुपचाप बैठे रहे, कहीं उठे नहीं।
गांव वाले उनको देखते रहे कि महात्मा जी है, कहीं उठे नहीं, इन्होंने पानी भी नहीं मांगा, खाना भी नहीं मांगा, आए सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो ये कि महाराज आप कौन है? तो कहने लगे भाई हम तो इंसाफ करते हैं। कहने लगे क्या इंसाफ करते हो? कहने लगे हमको फसल पर कितना अनाज किसको देना है ये मैं लिखने आया हूं। तो लोग बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे महाराज हमें कितना देना है? 100 मन, 200 मन, जिसको जितना देना था, 20 मन, 40 मन, सब लिख लिया। पूछा लोगों ने महाराज कब आओगे? कहने लगे जब तुम्हारी फसल पक जाएगी, काट लोगे और भूसा अनाज अलग कर लोगे तब मैं आ जाऊंगा। एक उधर से दौड़कर चोर आया, उसने पूछा आप कौन है? महात्मा कहने लगे मैं इंसाफ करता हूँ। क्या करते हैं भाई? कितना खेती में देना है? लिखने आया हूँ, हमको कितना देना है? कहने लगे 40 मन देना है। कब आएंगे आप? तो कहने लगे जब तुम्हारा फसल पक जाएगा, उसको काट के निकाल लोगे अनाज, तो मैं आ जाऊंगा। अब उस चोर ने क्या किया कि जब खेत पका तो उसके खेत से 4 गट्ठे, उसके साथ से 4 गट्ठे काट कूट करके अपना भी काट करके इकट्ठा कर लिया। जब वो सबने निकाला तो महात्मा जी आ गए। पेड़ के नीचे बैठे लोग दौड़ पड़े, महाराज हमें कितना देना है? 100 मन, 200 मन, 50 मन। चोर आया, कहने लगा कहिए महाराज जी हमको कितना देना है? कहने लगे 40 मन। कहने लगे तौल ले। जब तौल किया तो ना तो एक दाना ऊपर न एक दाना नीचे, 40 मन से। कहने लगा अरे महाराज ये हमारे सब पर ये देखिए कांटे लगे हैं, खून निकल आया। मैं जब गया हूँ खेत वाला आ गया तो मैं सीधा भागता था कांटों में दौड़ करके, तो ये तमाम कांटे लग गए। तो महाराज वो जो ले आया हूँ वो कहाँ गया? कहने लगे अरे बच्चा तेरे भी कांटे लगे हैं, और तू जब छोड़ के भागता था कांटे लग जाते थे, मैं भी वहीं पर बैठा रहता था। रात को जय तू खलिहान में ले आया तो देख मेरे भी कांटे लगे हैं, मैं ले जाकर उसके खेत में पहुंचाया करता था। देना उतना ही सबको जितना हिसाब में है। आप सब वैसे ही काटते हो, पीटते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, उसका काट दिया, उसका चोरी कर लिया, ये रहेगा कुछ नहीं, सब निकल जाएगा। आपको मालूम नहीं हिसाब करता कैसा होता है। मनुष्य जीवन किस तरह से आपने बर्बाद कर दिया। ये जो काम करते हो मेहनत का खेती है, दुकान है, दफ्तर है, ये जो काम कर रहे हो को काम करो। हम साधु बनाने नहीं किसी को आए, लेकिन कैसे करो, मजदूरी करो, खेती करो, दुकान करो और दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से काम करोगे वो फलदायक है। और अगर सब लोग ये निश्चय आपस में कर ले कि हमको मजदूरी, दुकान, दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से करना है, हर व्यक्ति को आप समझ लीजिए कि बस एकदम से खुशहाली आ जाए। जय गुरुदेव।